इंदौर में बीते कई दिनों से सियासी तापमान चरम पर था और बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं के बीच में तीखी बयानबाजी जारी थी। लेकिन मकर संक्रांति के मौके पर राजनीति में एक नरम और सकारात्मक तस्वीर सामने आई है। जी हाँ, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने पूर्व लोकसभा स्पीकर और बीजेपी की वरिष्ठ नेता सुमित्रा महाजन से मुलाकात की और इस दौरान ताई ने पटवारी को आशीर्वाद भी दिया और तिल गुड़ खिलाकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी। देखिए खास रिपोर्ट। पीसीसी चीफ ने पूर्व लोकसभा स्पीकर से की मुलाकात। पानी कांड को लेकर बंद कमरे में हुई चर्चा। राहुल के इंदौर आने से पहले ताई और पटवारी की मुलाकात। जीतू पटवारी पहुंचे ताई सुमित्रा महाजन के निवास। जीतू पटवारी ने बीजेपी पर जमकर बोला जुबानी हमला। मकर संक्रांति के पर्व पर तिलगुड़ की मिठास के साथ इंदौर की राजनीति में भी सौहार्द का संदेश देखने को मिला। एमपी कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी इंदौर नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे के साथ साकेत नगर स्थित सुमित्रा महाजन के निवास पर पहुंचे। दोनों नेताओं ने ताई से आशीर्वाद लिया और संक्रांति की शुभकामनाएं दी। भागीरथपुरा हादसे के बाद ये पहली बड़ी राजनीतिक मुलाकात मानी जा रही है, जिसने सियासी गलियारों में चर्चाओं को तेज कर दिया। इस मुलाकात को केवल शिष्टाचार भेंट नहीं बल्कि राजनीतिक संकेतों के तौर पर भी देखा जा रहा है। भेंट के दौरान प्रदेश और देश के समसामयिक हालात, जनहित से जुड़े मुद्दों और खासतौर पर दूषित पानी की समस्या पर चर्चा हुई। ताई सुमित्रा महाजन ने जीतू पटवारी और चिंटू चौकसे का तिलगुड़ की मिठाई खिलाकर आत्मीय स्वागत किया और दोनों नेताओं का हालचाल जाना। बातचीत के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए जीतू पटवारी ने कहा कि एनजीटी की रिपोर्ट सरकार के लिए एक बड़ी चेतावनी है। रिपोर्ट में स्पष्ट कहा गया है कि मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में पीने योग्य पानी उपलब्ध नहीं है। उन्होंने भागीरथपुरा में हुई मौतों को बेहद गंभीर बताते हुए कहा कि ये किसी राजनीतिक दल का नहीं बल्कि आम जनता की जान से जुड़ा सवाल है। ऐसा है कि सुमित्रा महाजन जी से फोन पे बात होती रहती है। फिर आज जब हमारी फोन पे चर्चा हुई तो उन्होंने कहा जीतू बैठ के बात करते हैं। तो उन्होंने आपस में जब चर्चा हुई तो मेरे आने का कार्यक्रम डिसाइड हुआ। मैं आग्रह कर रहा था कि इंदौर शहर में जो परिस्थितियां हैं, इंदौर शहर की जो जिस तरीके से एनजीटी ने आज 70% पानी मध्य प्रदेश में दूषित है, पीने योग्य नहीं है। पूरे मध्य प्रदेश में 70% पानी दूषित है, पीने योग्य नहीं है। उस पर बातें हुई और चूँकि पानी का मसला है तो स्वाभाविक है कि हम लोगों को पानी को लेकर राजनीति से ऊपर उठकर एक गिलास पानी शुद्ध मिले मध्य प्रदेश और इंदौर वासियों को, इस पे चर्चा होनी चाहिए। इसमें राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। इस तरह की बातें आपस में हुई है। पटवारी ने कहा कि कांग्रेस की प्राथमिकता हर नागरिक तक स्वच्छ पानी पहुंचाना है। इसके लिए प्रदेश भर में पानी को लेकर सामाजिक ऑडिट कराया जाएगा। उन्होंने सरकार से मांग की है कि दूषित पानी की समस्या पर तत्काल ठोस कदम उठाए जाए। साथ ही उन्होंने जानकारी दी कि राहुल गांधी जल्द ही इंदौर पहुंचकर पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगे। अनुमति न मिलने को लेकर उन्होंने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए। और मैं समझता हूं कि सुमित्रा महाजन को जी का बहुत साधुवाद है। वो बहुत सकारात्मक अप्रोच से बात करती है और चिंता भी जाहिर करती है। स्वाभाविक है, कोई भी जनप्रतिनिधि है, हम भी आप भी इसी शहर के हैं। अगर 70% पानी एनजीटी सरकार की एक व्यवस्था है, उसने कहा पीने योग्य नहीं है, ये नहीं सरकार को सीधा आईना है। ये जो भाषण दे रहे थे, गालियां दे रहे थे भाषणों में, उनके चेहरे पे करारा तमाचा है कि आपकी नगर निगम, आपकी 25 साल की सरकार, आपकी 30 साल की नगर निगम क्या हालात है। तो इंदौर को बदनाम करने की बात नहीं है। इंदौर के लिए आने वाली पीढ़ी के भविष्य की बात है, उसके स्वास्थ्य की बात है। आज के हमारे
परिवारजनों के स्वास्थ्य की बात है, तो इसको लेकर सरकार ने सकारात्मक सुझाव के साथ पॉजिटिव काम करना चालू करना चाहिए, गंभीरता से काम करना, गालियां देने के बजाय, आरोप प्रत्यारोप करने के बजाय। तो ये बातें सब मिला के हमारी ताई की। ताई का क्या रुख रहा है? ऐसा है, आज 24 लोगों की मौत हो गई। 24 लोगों की मौत छोटी मोटी घटना नहीं है, मतलब रोज एक व्यक्ति की मौत होती है और अभी 8 लोग 10 लोग और गंभीर है, एडमिट गंभीर है। मतलब एक तो नॉर्मल है, कोई वेंटिलेटर में, कोई आईसीयू में है, मतलब और भी आंकड़ा बढ़ सकता है। ऐसे में सरकार के मंत्री इवेंट करके भाषण देके गालियां देते हैं कि सवाल क्यों उठाते। तो मैं समझता हूं कि ये उनकी जब विपरीत काले विनाश काले विपरीत बुद्धि वाली कहावत है। मैं आग्रह करता हूं कि हमारा दायित्व है कि हम सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएं, राजनीतिक दल होने के नाते शुद्ध पानी एक गिलास मिले इसकी लड़ाई लड़ें। मैंने उस दिन घोषणा की थी कि हम पूरे मध्य प्रदेश में सोशल ऑडिट पानी का होना चाहिए और जो पानी पीने योग्य नहीं है इसकी लड़ाई को लड़ेंगे। क्योंकि कुल मिलाकर संक्रांति के बहाने हुई ये मुलाकात केवल मिठास तक सीमित नहीं रही, बल्कि सियासत में संवाद और सौहार्द का संदेश भी दे गई। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस राजनीतिक शिष्टाचार का असर आने वाले दिनों में इंदौर और प्रदेश की राजनीति पर किस तरह से दिखाई देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, इंदौर।